नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास, डॉक्टर देवेंद्र बलारा। आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते होंगे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा बहुत वायरल हो रहे हैं, इनके विचार काफी फैल रहे हैं। देवेंद्र बलारा सुर्खियों में तब आए कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे इन्होंने कोरोना इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया, जो डोज दी जा रही थी सबको, और मास्क पहनने से भी मना कर दिया। ये पहले भी वो आदमी थे, सिस्टम का विरोध किया और जोर तरीके से। उसमें इन पे पुलिस केस भी हुआ और ये जेल में भी गए। लेकिन वहां से आने के बाद ये और तीखे हुए, इन्होंने खुल के वो बात बताई। लीगल पॉइंट इतने बता दिए इन्होंने, एक आम आदमी भी समझ सके। एक 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि हमारे साथ मास्क और इंजेक्शन लगा के क्या गलत हो रहा है, इसमें हमारे अधिकार हैं या नहीं। तो इन्होंने हमारे अधिकार बताए। तो मैं आपके सामने ये बात क्लियर कर दूं कि ना तो मैं देवेंद्र बलारा के सपोर्ट में हूं, ना तो मैं उनका समर्थन करता और ना मैं उनका विरोध करता। एक न्यूट्रल तरीके से मैं आपको एक खबर दे रहा हूं। अब फैसला लेना आपका हक है कि आप क्या करोगे। तो देवेंद्र बलारा ने बहुत से तरीके से बताई, बहुत सी कानूनी पेचीदगी, कानूनी लीगल पॉइंट ऐसे बताए कि आप मास्क अपनी मर्जी से पहन सकते हो, आप इंजेक्शन अपनी मर्जी से लगवा सकते हो, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक में जागरूकता आई और एक टाइम ऐसा आया कि सिस्टम को, इन चीजों पे पब्लिक को जो जबरदस्ती की जा रही थी उस पर रोक लगानी पड़ गई। अब उसके बाद लगातार देवेंद्र बलारा सक्रिय हैं और इन्होंने मुद्रा सिस्टम से लेके, बैंक सिस्टम से लेके, शिक्षा, खेल, हमारा भाईचारा, हमारी पंचायत, हमारे गांव, सब पे इन्होंने एक पर्सन जिन्हें लगा दिया है। सब पे सवाल, सब में कमियां निकाल दी। तो शुरू में तो हमको ये लगा, सबको ये लगता है कि यार ये पूरे सिस्टम के ही खिलाफ बात कर रहा है, क्या ये सही है। तो शुरू में पहली नजर में हमने भी भरोसा नहीं किया, लेकिन हमने जब इनके पॉइंट टू पॉइंट जानकारी जुटाई तो हमको लगा कि लगभग वो सारी बातें सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा ये बात बिल्कुल सामने से मानते हैं कि वो इस जानकारी के लिए या पब्लिक की मदद के लिए जिम्मेवार नहीं है। सिर्फ उनके पास एक जानकारी है और वो जानकारियां दे रहे हैं, जानकारियां बांट रहे हैं। पब्लिक ले या ना ले वो पब्लिक की मर्जी है। उसमें पब्लिक लगातार इनकी आलोचना भी कर रही है, समर्थन भी कर रहे हैं। दोनों पहलू होते हैं हर एक मुद्दे पे, तो इनके साथ भी है वही बात। तो अब चलते हैं देवेंद्र बलारा से थोड़ा सा भूतकाल में। भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, सुभाष चंद्र जी हो गए, गांधी जी हो गए, ये बहुत सी हस्तियां ऐसी थी जिन्होंने अपने जीवन काल में हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में, आज इतना नेगेटिव टाइम आ चुका है कि आलोचना करने वाले इनको भी नहीं छोड़ते, इनकी भी लगातार बुराइयां करते हैं। भगत सिंह को सरकारी कागजों में अगर माने, जैसे कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि सरकारी कागजों में भगत सिंह आज भी एक आतंकवादी ही लिखे जाते हैं। अगर ये सच है तो ये गलत है, सीधी सी बात है। गांधी जी के बारे में सोशल मीडिया पे कोई अच्छा नहीं बोलता। गांधी जी क्या थे, उन्होंने क्या किया था, उनका इतिहास क्या रहा है, ये जाने बगैर उनके बारे में उटपटांग बातें करनी। तो देवेंद्र बलारा क्या चीज है, अगर उनकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो हमारा भविष्य बहुत ही गहरे अंधकार में है। हमारा कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब हमारे डीएनए को ही चेंज करने के हिसाब किताब लगातार अपनाए जा रहे हैं तो समझिए हम कहां तक गुलामी के आधारशिला पे चल रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है। मैंने शुरू में बताया कि देवेंद्र बलारा का मैं किसी भी तरह समर्थन नहीं कर रहा। उनके जो विचार हैं वो पब्लिक को बता रहे हैं, पब्लिक उनके विचार लगातार ले भी रही है। पहले पब्लिक ने, बल्कि आज तक भी, देवेंद्र बलारा को पहली नजर में सब पागल ही घोषित कर देते हैं। कह देते हैं भाई ये बंदा पागल है, ये उठपटांग बातें करती है, ये सिस्टम से हटके बात कर रहा है। लेकिन जानकारी के हिसाब से, जैसा कि मेरे को लगता है कि जिस भी आदमी ने कुछ करके दिखाया है उसको पहले पागल ही पाया गया है। तो शायद ये वो शुरुआत है। अब देवेंद्र बलारा की टीम लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब टीम बढ़ रही है तो दिमाग एक से दो और दो से अनेक हो चुके हैं। तो सबकी समझ में शायद कुछ बातें आ चुकी हैं।
क्या वे बात हमारी भलाई की है? ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड एजेंडा है देवेंद्र बलारा का। दोनों बातें हो सकती हैं, सबका अपनी सोच के हिसाब से अपना फैसला होना चाहिए। तो अपने फैसले लीजिए और देखिए कि देवेंद्र बलारा कहना क्या चाहते हैं, इनकी टीम कहना क्या चाहती है, क्या उनके विचार आपका कहीं पे सहयोग करेंगे। आधार कार्ड से लेके हमारी शिक्षा सिस्टम तक सब पे सवाल उठाए हैं देवेंद्र बलारा ने, लेकिन उसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत सी बातें ऐसी हैं, अगर आप हिम्मत करके उनके साथ उनके विचार आप 20 मिनट भी सुन लोगे तो शायद आप सोचने लग जाओगे कि यार अगर इतना भयानक है सब कुछ तो हम तो खत्म है, हमारा सारा सिस्टम ही खत्म किया जा रहा है। तो या तो देवेंद्र बलारा गलत है और सिस्टम सही है, या सिस्टम गलत है और देवेंद्र बलारा सही है। सोचिए और समझिए, अपना संतुलन बिठा के रखिए और देखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये जागरूकता है या एजेंडा, एजेंडा है या जागरूकता, फैसला आपका होगा, क्योंकि समझ आपकी है। नमस्कार दोस्तों।